नमस्कार। भारत के पूर्वी हिस्से में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जहां खेतों में लहलहाती फसल की खुशी है, मन में एक गहरी आस्था है और हवाओं में नारी शक्ति का सम्मान गूंजता है। जी हां, ये खूबसूरत संगम है टुसू पर्व। तो चलिए आज इसी जीवंत उत्सव की आत्मा को और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि ये टुसू पर्व आखिर है क्या? देखिए, इसको ऐसे समझिए। जब धान की सुनहरी फसल कटकर घर आती है तो किसानों के मन में जो एक खुशी होती है ना, बस वही खुशी इस त्योहार की नींव है। ये प्रकृति को धन्यवाद कहने और आने वाली खुशहाली का स्वागत करने का एक बहुत ही दिल से निकला हुआ तरीका है। और इस पूरे जश्न के केंद्र में होती हैं लोक देवी टुसू, जिनकी पूजा बड़े ही प्यार और धूमधाम से की जाती है। ये त्योहार आप समझिए पूर्वी भारत के ग्रामीण समुदायों की धड़कन है। खासतौर पर झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तो इसकी रौनक देखते ही बनती है। इन जगहों पर टुसू पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि वहां की सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जानते हैं, हर त्योहार की एक आत्मा होती है, एक कहानी होती है, और टुसू की आत्मा एक बहुत ही शक्तिशाली लोक कथा में बसती है। चलिए आपको वो कहानी सुनाता हूं। ये जो त्योहार है ना, ये सिर्फ फसल का जश्न नहीं है। इसके दिल में एक युवा लड़की टुसू मनी के त्याग और आत्मसम्मान की एक ऐसी कहानी बसी है जो आज भी लाखों लोगों को हिम्मत देती है। तो कहानी कुछ यूं है कि टुसू मुनी नाम की एक बहुत ही गुणी कन्या थी। एक राजा की नजर उस पर पड़ी और वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। लेकिन टुसू मुनी ने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब बात उसके सम्मान की रक्षा पर आ गई तो उसने मकर संक्रांति के दिन नदी में कूदकर अपने प्राण दे दिए। बस उसी दिन से उसका ये बलिदान साहस की एक मिसाल बन गया और ये पर्व उसकी याद में मनाया जाने लगा। टुसुमनी की वही हिम्मत, वही भावना इस त्योहार का असली सार है। इसीलिए तो टुसू पर्व सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि नारी शक्ति और उसके त्याग का एक जीता जागता प्रतीक है। तो ये तो हुई कहानी, पर आज के दौर में समुदाय इस त्योहार को कैसे मनाता है? चलिए इस एक महीने तक चलने वाले उत्सव की रौनक में झांकते हैं। ये जश्न कोई एक दो दिन का नहीं, पूरे एक महीने तक चलता है। इसकी शुरुआत होती है मिट्टी और कागज से टुसू देवी की खूबसूरत मूर्तियां बनाने से। फिर हर शाम गांव की लड़कियां और महिलाएं एक साथ बैठकर टुसू गीत गाती हैं और उनकी धुनें पूरी फिजा में घुल जाती हैं। गांव-गांव में मेले लगते हैं और फिर इस उत्सव का समापन होता है मकर संक्रांति पर मूर्ति के विसर्जन के साथ। और हाँ, इन टुसू गीतों को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ गाने नहीं हैं, ये इस त्योहार की आत्मा हैं। इन गीतों में गांव के लोगों के रोज के सुख दुख, उनकी छोटी छोटी उम्मीदें और उनके सपने बुने होते हैं। ये उनकी भावनाओं को जाहिर करने का सबसे खूबसूरत तरीका है। तो जाहिर सी बात है कि टुसू पर्व सिर्फ कुछ रस्मों का नाम नहीं है, इसका एक बहुत गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। आइए उसे भी समझते हैं। देखिए, टुसू पर्व ना 4 बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, ये नारी शक्ति का सम्मान करता है, जिसकी प्रेरणा टुसुमनी के साहस से मिलती है। दूसरा, ये समाज में एकता को मजबूत करता है, क्योंकि यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। तीसरा, ये हमारी लोक संस्कृति को जिंदा रखता है। और चौथा, ये एक सेक्युलर आयोजन है जहां पूरा का पूरा समुदाय एक हो जाता है। इस त्योहार में अविवाहित लड़कियों की भूमिका बहुत खास होती है। वही इन सारी रस्मों को लीड करती हैं और उन्हें टुसू की पवित्र भावना का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ये त्योहार किसी एक का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का है। यहाँ हर जाति और हर धर्म के लोग मेलों और उत्सवों में एक साथ आते हैं, जो सामाजिक एकता की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। अब वापस चलते हैं इस त्योहार की जड़ों की ओर, यानी जमीन, खेती और प्रकृति, जहां से इस उत्सव को अपनी असली ऊर्जा मिलती है। असल में टुसू का दिल एक फसल उत्सव के रूप में ही धड़कता है। ये धान की कटाई के ठीक बाद मनाया जाता है, जब किसान अपनी मेहनत का फल देखकर खुश होते हैं और अपनी धरती माँ को, प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। और इसका समय भी कितना खास है। मकर संक्रांति का दिन, जब सूर्य उत्तरायण होकर उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। ये घटना लंबे दिनों की वापसी का संकेत होती है, जो अपने साथ उम्मीद और रोशनी का एक नया मौसम लेकर आती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि आज के इस आधुनिक दौर में इस पुरानी परंपरा का क्या महत्व है? ये सवाल वाकई सोचने वाला है। आखिर आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में
टुसू जैसी परंपराएं अपनी जगह कैसे बनाए हुए हैं? इसका जवाब इसकी जड़ों में ही छुपा है। असल में टुसू पर्व लोगों की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती देता है। ये उनकी सामूहिक चेतना को जगाता है, अपनी कहानियों और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है और सबसे जरूरी, इस डिजिटल युग में लोगों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत बनाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो टुस्सू पर्व फसल की खुशी, आस्था की गहराई, समुदाय की एकता और नारी शक्ति के हिम्मत का एक अद्भुत और बहुत ही सुंदर संगम है। और आखिर में ये त्योहार हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि टुसू जैसी प्राचीन और सार्थक परंपराएं आज के हमारे जीवन में मजबूत सामुदायिक रिश्तों को बनाने के लिए कैसे प्रेरणा बन सकती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। आप सभी को टुसू पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे ही दिलचस्प विषयों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।